हुक्म इलम दृढ़ किया, अजुरुहना क्या होत टुक टुक, अजुरुहना क्या होत टुक टुक। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज हम जो कल जो शोभा देखी थी, जो माणिक पहाड़ की, उसकी शोभा आज हम फिर से दोहराएंगे सुंदर साथ जी। तो आप सबके दिल में ये माणिक पहाड़ एक बार बस जाएगा तो फिर निकलेगा ही नहीं ये शोभा नहीं निकलेगी आपके दिल से। तो आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले माणिक पहाड़ जो 12,000 हाथ में 12,000 ऊंचाई तक उसकी बोम है। तो उसके एक हाथ 400 कोस की चौड़ाई का है और उसकी एक बोम 400 कोस की ऊंचाई पे है। तो इसी तरह सुंदर साथ जी 400 कोस की बोम पे ऐसी 12,000 बोम आई हुई है। तो आप गिन सकते हो कि 12,000 मल्टीप्लाई 400 कितने कोस की होगी उसकी ऊंचाई। और सुंदर साथ जी, इस जो माणिक पहाड़ की चारों दिशा में जो सुंदर शोभा है 400 कोस की रॉस ऊपर, उसमें 12,000 गुर्जों गोल गुर्जों की शोभा देखी थी और 12,000 दरवाजे की शोभा देखी थी और 24,000 चौरस जरोखों की शोभा देखी थी हमने, माने कि चौरस गुर्जों की शोभा। और जो हमारे 4 दरवाजे के दाएं बाएं जो बड़े बड़े चौरस गुर्ज है उसकी शोभा देखी थी। अब हम दरवाजे से हम चारों तरफ बोमबर की सीढ़ियां है, उसी सीढ़ियां चढ़ के हम दरवाजे से माणिक पहाड़ की भीतरी तरफ हम जाते हैं सुंदर साथ जी। तो ये दीवार एक मंदिर की चौड़ी है। माणिक पहाड़ की जो दीवार है सुंदर साथ जी 12,000 बोम तक एक मंदिर की चौड़ी है। और सबसे पहले दरवाजे से अंदर हम जाएंगे तो सबसे पहले चौरस हवेली हमें दिखाई देगी और चौरस हवेली के दाएं बाएं गोल, फिर चौरस, फिर गोल। इसी तरह सुंदर साथ जी गोलाई में चौरस गोल ऐसी 12,000 की 12,000 लाइन है। हम भीतरी तरफ जाएंगे तो भी चौरस गोल। तो भीतरी तरफ भी 12,000 लाइन है और गोलाई में भी 12,000 हवेलियां है। तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हार है सुंदर साथ जी। तो 14 करोड़ 40 लाख ऐसी हवेलियां हमारी इस माणिक पहाड़ के अंदर आई हुई है। और इसके अंदर भी शोभा हमने देखी थी कि एक हवेली के अंदर 12,000 मोहल्लातों की शोभा है और 12,000 मोहल्लातों में से एक मोहल्लात के अंदर 12,000 मंदिरों की हारो है। और उसमें से एक मंदिर की शोभा हम देखते हैं तो एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां है। इसी तरह सुंदर साथ जी सभी हवेलियों की शोभा आई हुई है। गोलाई वाले जो हवेलियां है उसमें सभी शोभा गोलाई में आई हुई है। मंदिर हो, महल हो या कोठरिया हो, बगीचे हो या फिर थम्बे हो, सब भी गोलाई में आए हुए हैं, बगीचे भी गोलाई में। तो आइए हम देखते हैं सुंदर साथ जी साथ साथ में इस माणिक पहाड़ की चांदनी की शोभा भी हम आपको बताते हैं। तो ये हमारी 12,000 की जो 12 हार है ना हवेलिया की चौरस गोल, उसी जगह में चांदनी भी ये जो हवेलिया है 12,000 बोम ऊंचाई तक आई हुई है और उस पर चांदनी है 12,001 बोम जो चांदनी है। उसी चांदनी में ये हवेलियों की जगह में बगीचों की शोभा है जो कल हमने देखी थी
कि इस हवेलियों की जगह में चांदनी में बगीचों की शोभा है। और जो हवेलियों के बीच में दो दो थंबों की हराई हुई वो थंब है, एक महल जैसे चौड़ाई वाले है, एक महल जैसे चौड़े है थंबों की शोभा। तो हर हवेली की चारों तरफ सुंदर दो दो थंबों की हार है और चार हवेली के कोनों में सुंदर कुंडों की शोभा बनती है। और इस कुंड ऊपर चार कोने में एक बोम ऊंची थंबाई है और उसमें सुंदर मेहराबे है, उसमें सुंदर हिंडोले लगे हैं। तो जो थंबों की शोभा है उस हवेलियों के बीच में जो त्रिपोलिया बनते हैं और हवेलियों के बीच में उसी जगह में चांदनी में नहरें आई हुई है। और सुंदर साजी जो कोने के कुंड देखे हमने और उसकी शोभा देखी कि चार थंब एक बोम ऊंचाई पे उसमें हिंडोले। तो इसी ही जगह पे चांदनी में भी ऐसे कुंड आए हैं और इस कुंड पर भी चार थंब और मेहराब और हिंडोलों की शोभा। तो जैसे नीचे शोभा है इसी तरह चांदनी में, लेकिन नीचे की बोमों में हवेलियां की शोभा है और थंबों की शोभा है और चांदनी में बगीचों की शोभा है और बगीचों के बीच बीच में नहरों की शोभा और कोनों में कुंडों की शोभा और कुंड ऊपर एक बोम ऊंचाई वाले थंबों में हिंडोलों की शोभा। अब हम 12,000 हवेलियों की 12,000 हार पार करेंगे सुंदर सा जी। तो सुंदर 12,000 बगीचों की शोभा है। एक हवेली के सामने एक बगीचे, इसी तरह सुंदर सा जी 12,000 बगीचों की शोभा आई हुई है। और उसके अंदर भी सुंदर नहरें, चहबच्चे, फुंवारे, कई तरह की शोभा है, कई फुलवाड़ियां है उस बगीचे में। अब उसके आगे हम देखेंगे सुंदर साजी तो बोम भर ऊंचा चबूतरा है और उसके इस चबूतरे की 12,000 हांस आई हुई। 12,000 हांस में ये बोम भर ऊंचा चबूतरा है और हर हांस के मध्य में बोम भर सीढ़ियां इस 50 कोस की रॉस पर उतरे हैं। और हांस की संधि में सुंदर साजी उस 50 हांस की 50 उसकी जो रॉस है उसी रॉस पर हाथ की संधि में कुंडों की शोभा है। तो दो सीढ़ियां के बीच में जो कुंड की शोभा है, इसी तरह सुंदर जी चांदनी में भी जो ये बोम्बर चबूतरा है ना, तो चांदनी में क्या शोभा ले रही है उसी जगह पे, वहां पे भी चांदनी के बोम्बर ऊंचे चबूतरे की शोभा है। और ऐसी सीढ़ियां भी चांदनी में है उस चबूतरे पर। और जो दो सीढ़िया के बीच में जो कुंडों की शोभा है वो भी चांदनी में है दो सीढ़िया के बीच में। फर्क सिर्फ इतना है कि इस 400 कोस की चौड़ाई वाले जो चबूतरे पे जो माणिक महल है उसी जगह में चांदनी में क्या आया हुआ है, दहलानों की शोभा है। ये हम चांदनी में जाके देखेंगे कि दहलानों की शोभा किस तरह है। लेकिन आप इतना समझ लो कि जो प्रथम बोम में जो माणिक महल देखे वो 12,000 बोम तक ऊंचाई जाते हुए में दिखाई दे रहे हैं। तो ये माणिक महल की जगह में चांदनी में दहलानों की शोभा है। अब ये जो चबूतरा है बोम्बर ऊंचा, उसकी भीतरी तरफ भी बोम्बर की सीढ़ियां नीचे उतरी है और बोम्बर की सीढ़ियां उतरने के बाद बगीचे की शोभा आई हुई है सुंदर साची। लेकिन चांदनी में क्या है, बोम्बर की सीढ़ियां नहीं उतरने की ही, क्योंकि बगीचे की जगह में सुंदर ताल की शोभा है। तो ये ताल बोम्बर गहरा है सुंदर साजी। तो इस चबूतरे से तीन तीन सीढ़ियां इस ताल में उतरेगी चबूतरे पे। इस ताल के जो जल चबूतरे है उसी जल चबूतरे पे तीन तीन सीढ़ियां इस चबूतरे के उतरेंगी, क्योंकि ये बोम्बर ऊंडाई पर ताल आया हुआ है। ये क्या, चांदनी में सुंदर साजी में प्रथम भूम और चांदनी की कंपेरिज कर रही हूँ सुंदर साजी।
कि आप जब चांदनी की शोभा में आपको बताऊंगी तब आप ये आपके दिल में याद आ जाए कि ये बगीचों की शोभा थी, उसी जगह में चांदनी में ताल बन गया है। ये बगीचे बोम्बर नीचे है तो हमारा ताल भी बोम्बर गहरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बगीचे है और चांदनी में ताल आया हुआ है। तो हमें ताल में उतरने के लिए बोम्बर सीढ़ियां भी है, गहराई तक जाने के लिए बोम्बर सीढ़ियां भी लगी है। और 3-3 सीढ़ियां इस जल चबूतरे पर, इस जो हमारे जो माणिक पहाड़ का जो चबूतरा है, इसी चबूतरे से हम बोम्बर सीढ़ियां बगीचे में जाते हैं तो चांदनी में 3-3 सीढ़ियां उस ताल के अंदर उतरेगी। वो हम बाद में देखते हैं सुंदर साथ जी। अब ये जो बगीचे की शोभा की जगह में चांदनी में ताल बन गया, उसी ताल के भीतरी तरफ और इस बगीचे के प्रथम बगीचे की भीतरी तरफ एक बोम भर ऊंचा 12,000 हाथ में सुंदर चबूतरा है। तो इस चबूतरे के किनारे पर क्या है? सुंदर थंभों की शोभा है और इस थंभों में बिलंद हिंडोले लगे हैं। क्यों बिलंद हिंडोले कह रहे हैं हम? क्योंकि एक हिंडोले में 12,000 हम रूहे और राजी और श्यामाजी भी हमारे साथ इस झूले में एक साथ एक झूले में झूलते हैं, इसलिए उसको बिलंद हिंडोले कहते हैं। अब एक चबूतरे हिंडोले के भीतरी तरफ सुंदर बैठक है और उसके बाद सुंदर बगीचों की शोभा है। फिर स्तूप है उसके सेंटर में। देखो इस चबूतरे के तीसरे हिस्से में स्तूप की शोभा आई हुई है। अब इसी चबूतरे की शोभा हम चांदनी में देखेंगे ना, तो चांदनी में भी ऐसा ही चबूतरा है सुंदर साथ जी। और इस चबूतरे पे सुंदर साथ जी और सुंदर रोस आई हुई है चारों तरफ और बीच में टापू महल की शोभा है। जो जितना चबूतरा है, जितनी जगह में, इतनी जगह में चांदनी में टापू महल की शोभा बन गई और उसकी चारों ओर 400 उसकी चौड़ी रोस है टापू महल की। और ये टापू महल भी 20 बोम ऊंचा है और 21वीं चांदनी है सुंदर सा जी। जो हमारा पानी का पाइप जो प्रथम बोम से आता है, तो उसी टापू महल के बीच में से 21 की चांदनी में कुंड की शोभा लेता है। चलो अब हम देखते हैं जो हमारी 12,000 की 12,000 हवेलियां थी ना, तो हवेलियों की जगह में क्या बन गया? बगीचे। और जो हवेलियों की चारों दिशा में जो थंबों की हार थी, उसी जगह में ये नहरें शोभा ले रही है सुंदर सा जी। और इस हवेलियों के कोनों में जो कुंड आए हुए थे, उसी जगह में वहां भी बगीचे की कोनों में कुंड की शोभा है। और इसी कुंड पर जो शोभा हमें दिखाई दे रही, नीचे की भूमि तो नहीं दिखाई दी थी, लेकिन उसी चांदनी में हमें इस जूम करो उस कुंड की शोभा को थोड़ा। तो चांदनी में देखो, इस चांदनी में कुंड ऊपर जो 4 स्तंभ है कोने में और उसमें सुंदर मेहराब है, उस पर चांदी बन गई है। उस मेहराबों में 4 हिंडोले हैं। उसी 4 हिंडोलों की ताले उस कुंड के बीच में पड़ती है सुंदर सा जी। तो ऐसी शोभा प्रथम बोम से 12,000 बोम तक इस हवेलियों के बीच में भी ऐसी कुंड की शोभा है सुंदर सा जी, जो चांदनी में है। तो ये हमारी हवेलियों की जगह में आए हुए बगीचों की शोभा है सुंदर सा जी। अब जो हमने नीचे देखा था कि बोबर ऊंचा चबूतरा था बीच में स्टेडियम की भांति, उसी चबूतरे जो माणिक के महल थे, उसी जगह में क्या बन गई? ये दहलान और बोम्बर सीढ़िया। वो हर हाथ में बोम्बर सीढ़िया उतरी है बाहर की तरफ और 2 सीढ़िया के बीच में सुंदर कुंडों की शोभा। जो नीचे की भूमि में भी जो कुंड थे, उसी जगह पे चांदनी में कुंड की शोभा है सुंदर सा जी। और इसी कुंडों से इस जो 12,000 की 12,000 जो लाइन है नहरों की, उसमें पानी, उस बगीचों में पानी इस कुंड में पहुंचता है। अब हम देखते हैं इस दहलानों की शोभा सुंदर सा जी।
तो 400 कोस का चौड़ा ये चबूतरा है, बोम्बर ऊंचा। उसी चबूतरे पर सुंदर सा जी सबसे पहले 4 थंबों की हार आती है। तो 4 थंबों के बीच में 3 दहलान की शोभा बनती है, 3 गली बनती है ना, तो 3 दहलान की शोभा बनती है सुंदर सा जी। और जो बीच में जो 2 थंब है, उसी 2 थंब के 2 बोम हो जाती है, 2 बोम ऊंचे गए हैं ये। तो बीच वाले 2 थंबों की बोम 2 हो गई। तो जो 3 दहलान थी, उसी ऊपर एक और दहलान की शोभा बन गई। वो सेंटर में 3 दहलान के बीच में दूसरी बोम में एक और दहलान गोलाई में हमें दिखाई दे रहे सुंदर सा जी। जैसे लगता है ना कोई स्टेडियम की भांति हमें दिखाई दे रहा है सुंदर सा जी। अब हम देखते हैं भीतरी तरफ जो बगीचा बोम्बर नीचे उतरना पड़ता था हमें नीचे की भूमों में, लेकिन यहाँ पे बोम्बर नीचे गहरा क्या है, ताल। और उसी ताल में हम इस चबूतरे से 3-3 सीढ़ियां उस जल चबूतरे पर उतरते हैं, और जल चबूतरे से हम बोम्बर माने कि इस ताल की गहराई तक भी हम जा सकते हैं सीढ़ियां से। अब उस ताल को हमें पार करना है तो हम कई जहाज भी, स्टीमर भी है, उसमें कई तरह के जानवर भी है, उस जानवरों से भी हम सवारी करके ताल को पार करते हैं, कभी कभी अपने आप तैरकर भी पार करते हैं। इसी तरह इस बोम्बर ऊंचा चबूतरा है बीच में सुंदर सा जी। इसी चबूतरी पर 400 कोस की रॉस है, उसी को पार करेंगे ना तो टापू महल के महलों की एक सुंदर हार आएगी, 12,000 महलों की गोलाई में। और इस चारों दिशा में सुंदर 4 दरवाजे हैं, और दरवाजे की बाहर दाई बाई जो रॉस पर सुंदर 2-2 चबूतरे हैं। इसी तरह चारों दिशा के दरवाजे की शोभाएं हुई है सुंदर सा जी। और बाकी के जो महल है, उसी महल में बाहर की तरफ 2-2 दरवाजे हैं और बीच में सुंदर झरोखों की शोभा है। इसी तरह 20 बोम तक इस महलों की शोभा, इस दरवाजों की शोभा 20 बोम तक आई हुई है। और इस महलों की भीतरी तरफ हम टापू महल की बात करें सुंदर सा जी, ध्यान से, कि टापू महल के अंदर भीतरी तरफ जाते हैं तो 12,000 महलों की हार आती है, फिर एक थंबों की हार आती है, और फिर बीच में सुंदर चबूतरा है, सुंदर बगीचे की शोभा है सुंदर सा जी, फिर चबूतरे की शोभा है। इसी तरह बीच में और जो प्रथम बोम से जो पानी का जो पाइप आ रहा था, उसी पाइप इस चबूतरे के तीसरे हिस्से में इस टापू महल के अंदर जो चबूतरा है, उसी चबूतरे के बीच में से 21-20 बोम तक ये बीच से ये टापू महल के बीच में से इस तुन ऊपर जाता है, और 21वीं बोम में ये खुल जाता है। और 21वीं बोम में बीच में कुंड का रूप धारण कर लेता है, और कुंड की बाहर की किनार पर सुंदर सा जी सुंदर बगीचों की शोभा है, और बगीचों की बाहर की किनार पर इस चांदनी में सुंदर बैठक है सुंदर सा जी। हम कभी कभी इस टापू महल की चांदनी में उस बैठक में निरत भी निहारते हैं, भोजन की लीला भी करते हैं कभी कभी। तो कभी कभी हम राज्य से भी कहते हैं कि राज्य आप भी निरत करो ना, हमें आपको निरत करते हुए देखना है। तो इसी तरह सुंदर साजी हम इस बैठक में भी कई तरह की लीलाएं राजा राज्य के साथ और सखी के साथ कई तरह की लीलाएं करते हैं। अब हम इस जो बीच में जो कुंड है, पानी का पाइप जाके खुलता है, उसी पानी वापस इस चांदनी में जो टापू महल की चांदनी के बगीचों में पानी पहुंचाकर, इस टापू महल के 20 बोम में पानी पहुंचाकर
इस टापू महल का जो बोम्बर चबूतरा है, इसी चबूतरे पे पानी आता है. बस पन्ना वाला. तो इस चबूतरे, ये टापू महल की जो चबूतरा है, इसी चबूतरे पे 12,000 हांस है और 12,000 हांस में जालीदार दरवाजे है. सुंदर साथ जी, इस टापू महल के चबूतरे के बोम्बर जो चबूतरा है उसी दीवार में. तो इसी जालीदार दरवाजे से इस ताल में पानी आता है. और ताल का जो पानी है, तो हमारे जो बोम्बर ऊंचा दहलाने वाला चबूतरा है ना, उसी चबूतरे में भी हांस, हर हांस में 12,000 जालीदार दरवाजे हैं. और उसी जालीदार दरवाजे से ताल का पानी इस जालीदार दरवाजे से बाहर आए कुंडों में एक बोम्बर नीचे इस कुंडों में गिरता है चादरों के रूप में. फिर इस कुंड से पानी 12,000 नहरों में जाता है और 12,000 की 12,000 बगीचों की जो हारों है, उसी में ये पानी पहुंचाकर जो किनारे पर जो गुर्ज के कुंड है, इसी कुंडों में इन नहरों का पानी जाता है. सुंदर साथ जी, तो इसी गुर्जों का जो जो कुंड है, ये गुर्जों के कुंड का पानी सुंदर साथ जी, जो माणिक पहाड़ की जो बाहर की जो शोभा है सुंदर साथ जी, ये देखो कितनी सुंदर है. तो माणिक पहाड़ के चबूतरे की तरफ से जो पहली हार है, जो 12,000 ताल की महल है, जो 12,000 ताल है ना, उस ताल के जो महल है, इसकी छठी चांदनी से, आप जूम करके बताओ सके. या बस बस इतना. जो सुंदर साथ जी देखो कि आप पढ़ के जूम करके देखो कि जो ये बड़ा दरवाजा लिखा है, उसके बाद जो कुंड है और उस कुंड के आगे नहर जाती है और नहर के आगे ताल बनता है, उसी ताल से 5 बोम महलाती है. तो छठी चांदनी है लिखा है ना, महा जो छठी चांदनी है ऐसा लिखा है. तो छठी चांदनी से चारों कोनों में सुंदर साथ जी अलग अलग ये महलों की जो शोभा है, वो 12,000 बोम तक ऊपर जाती है. आप देखो सुंदर, जूम करके देखो कि छठी चांदनी से कोनों के महल जो लिखा है ना, आप अपने आप जूम करके देखो. आप ही देखोगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैं इस अंगुल से निर्देश नहीं कर सकती ना. छठी चांदनी से बोमों के महल, कोनों के महल. तो ये छठी चांदनी है ताल की, क्योंकि ताल ऊपर कितनी बोम महल है, 5 बोम ऊंचे महल है. और 5 बोम महल के बाद सुंदर चांदनी बन जाती है और उसी चांदनी के चारों कोनों में सुंदर महल है. उस महल की महल 12,000 बोम तक ये महल जाते हैं सुंदर सा जी. अब वो जूम कम कर दो. और 12,000 ये महल जाते हैं, तो उसकी चांदनी के बीच में सुंदर साची सुंदर तालाब की शोभा बन जाती है. और जूम कम करो सकी. अभी कम करना पड़ेगा जो. या अब जो ऊपर जो ताल बना है ना चांदनी में, जो कोनों के जो 4 महले की शोभा है, जो 12,000 बोम ऊपर गई है. ये 12,000 बोम तो है, लेकिन सुंदर साथ जी, ये जो हमारा माणिक पहाड़ है ना, उससे एक बोम नीचे. क्योंकि जो हमारा माणिक पहाड़ है, एक बोम ऊंचे चबूतरे पर बना है, इसीलिए ये जो महल है ना, चांदनी से ऊपर कोनों से महल गए हैं चारों कोनों में, ये जो हमें थंबो जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये महल है सुंदर सा जी. क्योंकि उसके एक ही बोम में बेशुमार बगीचे और उसके अंदर भी महलाते और नहरें सब भी शोभा है सुंदर सा जी एक ही बोम में. तो ऐसे सुंदर सा जी
12,000 बोम तक के मोहल्लातों में बेशुमार शोभाएं हुई है। तो ये 12,000 बोम जब ऊपर जाएंगे तो उसकी चांदनी में बीच में सुंदर ताल की शोभा बन जाती है। आप पढ़ के देखो सुंदर सच की 12,000 बोम ऊपर चांदनी में ताल, नहीं नीचे, नीचे करो, नीचे करो रानी जी, नीचे, हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा करो नीचे। हाँ देखो कि बस 12,000 बोम ऊपर चांदनी में ताल। बाएं हाथ क्या है? वो बाएं हाथ के कोने में लिखा है, देखो सुंदर सा जी, बाएं हाथ के कोने में लिखा है ना, 12,000 बोम ऊपर चांदनी में ताल। तो ये हमारे छठी चांदनी से जो दोनों कोने से जो महल आए हैं ना, वो 12वीं बोम में उस चांदनी में सुंदर सा जी, चांदनी के मध्य में सुंदर ताल की शोभा बन जाती है। अब इसी ताल की चारों कोनों, चारों दिशा में सुंदर सा जी सुंदर पाल की शोभा बनती है। ये ताल है ना 33 कोस का लंबा चौड़ा है और उस ताल की चारों दिशा में 22-22 कोस की सुंदर पाल बन गई है। तो अब सुंदर सा जी ये जो हमारा ताल है, उसी ताल की जो दिशा में जो पाल है, तो इसी पाल से सुंदर सा जी, कम करो जो नीचे करो, तो इसी पाल से सुंदर सा जी हमारे जो माणिक पहाड़ की जो गोल गुर्ज की शोभा थी, तो एक गोल गुर्ज तक एक लंबा छज्जा बन जाता है। छज्जे व नहरे लिखा है ना, छज्जे व नहरे। तो ये ताल से, ताल की जो पाल है, उसी पाल से जो माणिक महल की जो गुर्ज की शोभा थी, उसी गुर्ज को ये बीच में सुंदर छज्जा बन जाता है, एक लंबा छज्जा बन जाता है सुंदर सा जी। और इस छज्जे के अंदर सुंदर नहर की शोभा बन जाती है सुंदर सा जी। तो ये नहर बन जाने की बात सुंदर सा जी, कि हमारी चांदनी में जो गोल गुर्ज थे ना, जो कुंड में पानी था ना, वो चांदनी में आए कुंडों के पानी इस एक बोम भर नीचे, इस जो छज्जे की नहर बन गई ना, उसी नहर में बोम भर नीचे पानी गिरता है। और ये नहर का पानी जो तार से छज्जा, इसी छज्जे में बनी हुई नहर का पानी इस ताल में समाया जाता है। उस नहर का पानी कहाँ समा जाता है? उस ताल में। तो उस ताल पर की शोभा हम देखते सुंदर सा जी कि ये ताल है, तो उसी ताल पर भी सुंदर सा जी जो चार कोनों के जो थंब थे, चार कोनों के जो महल थे ना, वो महल इस ताल से भी एक बोम ऊंचे गए, चारों कोनों से दिखाई दे रही हमें, बोलो देखो सुंदर सा जी, ताल के ऊपर एक बोम ऊपर पुनः छज्जे। तो इस ताल की जो चांदनी बन गई है सुंदर सा जी, चार महल के ऊपर सुंदर छत बन जाती है, चांदनी बन जाती है। और उसी चांदनी के चारों कोनों में सुंदर घुमटियों की शोभा है और सुंदर चबूतरे की शोभा है बीच में, और सुंदर कुर्सियां और सिंहासन की शोभा है उस चांदनी में सुंदर सा जी। तो लिखा है कि एक बोम ऊपर घुमटे, लिखा है ना, वो ताल की चांदनी है। अब इसी चांदनी से सुंदर सा जी तीन तरफ छज्जे निकलते हैं, लेकिन हमें एक ही तरफ का दिखाई दे रहा है कि एक बोम ऊपर पुनः छज्जे, जो हमारे नीचे नहर का छज्जा बना था ना, उसी तरह उस नहर के ऊपर फिर ताल की चांदनी से एक लंबा छज्जा, एक पुनः लंबा छज्जा, एक बोम भर ऊंचा एक छज्जा निकला। और जो चांदनी के जो गुर्ज थे, चांदनी के गुर्ज से ये छज्जा मिल गया है, गुर्ज के ऊपर ये छज्जा मिल गया। और इस छज्जे के नीचे गुर्ज में से पानी गिरता है, जो नीचे नहर आई हुई उसी में पानी गिरता है सुंदर सा जी। और ये जो नहर का जो पानी है उस ताल में समा जाता है। अब सुंदर सा जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको कहा कि इस चांदनी से
3 छज्जे निकलते, तो किस तरफ? तो एक तो माणिक पहाड़ तरफ, गुर्जों की तरफ, और 2 छज्जे है ना, वो दाएं बाएं निकलते, उसमें शोभा नहीं बताई गई सुंदर साथ जी। लेकिन बड़ी वृत्त में भी और छोटी वृत्त में भी बताया गया है कि इसी चांदनी से दोनों तरफ छज्जे निकले हैं। वो छज्जे कहाँ गए? तो दाएं बाएं जो प्रथम हार की जो ताल है, प्रथम हार में जो दाएं बाएं ताल आते हैं, उसी ताल की चांदनी में ये छज्जे जॉइंट हो जाते हैं। और नीचे जो ताल है, उसी ताल से भी ताल के जो महल है ऊपर आए, उसी महल से ये 2 छज्जे दाएं बाएं जुड़ जाते हैं। तो 3 तरफ छज्जे निकलते हैं सुंदर सा जी। इसी तरफ उस जो ताल की जो प्रथम हार है सुंदर सा जी, उस प्रथम हार से हम सुंदर सा जी जो छज्जे जो गोलाई में ताल की दाएं बाएं जो छज्जे निकलते हैं, तो इसी तरह गोलाई में छज्जे बन जाते हैं ताल की चांदनी से। तो इसी छज्जे से हम सुंदर सा जी इसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं माणिक पहाड़ की। 12,000 बोम से हम इस ताल की जो चांदनी से जो छज्जे बन गए हैं गोलाई में, इसी छज्जे से हम परिक्रमा कराते हैं। अब सुंदर सा जी हमें देखना है कि 12,000 बोम ऊपर इन ताल के महलों की चांदनी के मध्य में 33 कोस का जो लंबा चौड़ा ताल बना, और उसकी दाएं बाएं जो 22 कोस की चौड़ी जो पाल है, उसकी पाल की दाएं बाएं भी सुंदर भीतरी तरफ कठेड़ा है। और इसी छज्जे पाल से एक छज्जा और निकला, वो माणिक पहाड़ के गोल गुर्ज से मिल गया, जिसके ऊपर मध्य के 33 कोस में नहर व दाएं बाएं 22-22 कोस की पाल, और पाल के दोनों तरफ कठेड़ा। और माणिक पहाड़ के गुर्जों के कुंडों का पानी हमें दिखाई दे रहा है। उस गुर्जों का पानी एक बोम ऊपर से झरनों के रूप में इन नहरों में आके गिरता है। फिर पानी आगे जाकर इस ताल में मिल जाता है। जो मैंने पहले शोभा बताई ना, ये सब भी शोभा मैंने फिर से आपको बता रही। फिर आगे एक बोम नीचे अगली नहर में झरने के रूप में पानी गिरता है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है सुंदर साची। वो हमें दिखाई जो, और दाएं और बाएं और दोनों तरफ की छज्जे की वह नहर है, वो बोम भर नीचे पानी नहर में गिरता है, फिर ताल में आता है। फिर ताल से एक बोम नीचे जो अगली नीचे दूसरी बोम से जो ताल की जो दूसरी हार है ना, तो दूसरी हार में जो ताल की जो शोभा है, उसी ताल से जो छज्जा निकला है, उसी छज्जा की जो नहर है, उसी नहर में ये पानी फिर गिरता है, ताल का पानी दूसरी नहर में एक बोम नीचे। इसी तरह सुंदर साथ जी इस ताल के दाएं बाएं भी छज्जे निकले हैं, जो दाएं बाएं के ताल के महल की चांद में मिल जाते, जो अभी हमने कहा ना कि अब परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो इस चांदनी पर मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, तथा चारों कोनों में 4 गुम्मट शोभा में, जो हमने अभी देखा। अब हम देखेंगे सुंदर साथ जी की माणिक पहाड़। आगे सुंदर साथ जी हम देखते हैं कि ये जो छज्जे बोम भर नीचे 12,000 बोम तक एक एक बोम करके एक झरने जो झरने की जो शोभा है ना, एक एक बोम गिरने की, ये शोभा हम देखते हैं सुंदर साथ जी। जो ये हमारे माणिक पहाड़ के चबूतरे की तरफ से जो ताल के महलों की जो दूसरी हार है, आप जूम करो तो थोड़ा सबको दिखाई दे, अपने आप जूम करो नहीं तो। दूसरी हार तो इसमें नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं। तो जो दूसरी हार है, इसकी छठी चांदनी से चारों कोनों से महल, जो हमने पहली हार में देखा सुंदर सा जी, इसी तरह दूसरी हार में भी जो हमारे माणिक पहाड़ की तरफ से जो ताल की जो दूसरी हार आएगी, उसी दूसरी हार जो ताल की है, उनकी शोभा हम देखते हैं सुंदर सा जी। तो दूसरी हार के जो ताल है, उसी ताल में जो छठी चांदनी है,
उसी छठी चांदनी से चारों कोनों से जो महल की शोभा है 12,000 बोम ऊपर, और उसकी 12,000 बोम के मध्य में जो बीच में जो ताल बन गया है, उसी ताल और उससे भी छज्जे आगे निकले हैं, एक बोम नीचे। इसी तरह ये नहर का पानी गिरता ही जाता है सुंदर साथ जी। तो एक वैसे सुंदर साथ जी यहाँ से तीनों तरफ छज्जों निकले हैं, तो तीनों ही तरफ नहरें होंगी, दाएं बाएं भी ताल होंगे, तो सारी गोलाई में ये नहरें की शोभा बनेगी हर बोम में सुंदर साथ जी। हर बोम में ये जो चांदनी के जो 4 कोने के थंब है, उसी पर जो ताल की शोभा बनती है, वो सभी तालों के ऊपर बनेगी सुंदर साथ जी। और एक एक बोम करके जो पहली जो हार थी ताल की, उसमें 12,000 बोम की ऊंचाई पे ताल था, और दूसरी ताल की जो हार है उसमें 12,000 में एक बोम कम, उसके बाद तीसरी आएगी उसपे 2 बोम कम। इसी तरह सुंदर साथ जी आगे आगे एक एक बोम कम होती जाएगी शोभा। तो हमें ये दिखाई दे रही उस शोभा हमने बताई, तो उसी शोभा में हमें एक एक बोम ताल की शोभा एक एक बोम कम हो जाती है। तो ये हमारे सुंदर साथ जी हम देखते हैं कि जो फिर से जो हमारी जो ताल की शोभा थी ना माणिक पहाड़ के लगकर, उसी ताल के छठी चांदनी में जो 4 कोने में जो महल की शोभा थी 12,000 ऊंचाई पे, और 12,000 की भूमों में सुंदर मेहराबों की शोभा बनती है सुंदर साथ जी। और इसी मेहराबों से 12,000 बोम ऊंचाई पे सुंदर हिंडोलों की शोभा बनती है। तो ये सुंदर साथ जी जो हिंडोलों की जो शोभा है ना, ये 12,000 बोम ऊंचे, लेकिन वो और आगे सुंदर साथ जी सती जी, तो हमारी जो ताल के ऊपर जो छठी चांदनी है ना, उसी चांदनी में ये हिंडोले की उस हिंडोले में हम बैठ सकेंगे रानी जी। तो ये शोभा हम देखते हैं आगे सुंदर साथ जी कि हमारी ताल के ऊपर जो 5 वो महल है और छठी चांदनी है। देखो ये दिखाई दे रहा है कि छठी चांदनी है ताल के ऊपर, 5 बोम छठी चांदनी, और उसी चांदनी से चारों कोनों में ये महल की शोभा 12,000 बोम तक ऊपर गई है। जो माणिक पहाड़ से एक बोम नीचे दिखाई दे रही है हमें। तो इसी 12,000 बोम में जो मेहराबें लगी है ना, वहां से ये बिलान हिंडोले इस चांदनी तक आई हुई है, छठी चांदनी तक। ये हिंडोले अपने जूम करके देख लो, जो बीच बीच में चारों जो महल है ना चारों कोनों में, तो चारों कोनों के महल के बीच बीच में 4 बिलन हिंडोले लगे हुए हैं। तो हमारी हमारी छठी चांदनी से भी हम यहाँ से भी इस हिंडोले में बैठ सकते हैं। तो ये 12,000 बोम ऊंचे हिंडोले और बिलन हिंडोले की एक ही हिंडोले में हम 12,000 सखिया राजी और श्यामा जी एक साथ इसमें झूल सकते हैं। तो ये बाहरी तरफ की बिलन हिंडोले की शोभा है सुंदर साथ जी। जो हमने भीतरी तरफ भी देखा था ना, जो बीच वाले चबूतरे की किनार पर और 12,000 हिंडोले थे, इसी तरह इस माणिक पहाड़ की बाहर की शोभा में ताल के ऊपर जो महला तो आई है, उस महलों के ऊपर 4 कोने से जो महल की शोभा 12,000 बोम तक गई है, उसी मेहराबों में ये हिंडोलों की शोभा आई हुई है सुंदर साथ जी। तो जिस तरह सुंदर साथ जी एक एक बोम करके, जैसे कि 12,000 में एक बोम कम, तो हिंडोलों की शोभा भी ऊंचाई भी इतनी कम हो जाएगी।
उसके बाद तीसरी हार में 2 बुम कम हो जाएगी इस महलों की, चारों कोनों के महलों की। इसी तरह सुंदर साथ जी हम महानद तरफ जाएंगे, तहां तक एक एक बोम इन चारों कोनों के महलों की शोभा एक एक बोम कम होती जाएगी, और उसमें आए हिंडोलों की शोभा भी एक एक कम होती जाएंगी। और जो हमने जो नहरें की शोभा देखी थी, उस चार महल के कोनों में चांदनी में जो ताल की शोभा थी ना, वो ताल की शोभा भी एक एक बोम कम होती जाएगी। और उस ताल से जो झरने के रूप में जो नहर में पानी गिरता था, वो नहरों की बूंद भी एक एक कम होती जाएगी सुंदर साथ जी। अब हम एक ही हिंडोलो की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी, कि एक ही हिंडोलो में हम 12,000 रूहे जब एक साथ बैठती होगी, क्योंकि ये हिंडोला है कितना बड़ा होगा, क्योंकि हम 12,000 यहाँ की शोभा की बात करेंगे सुंदर साथ जी, कि 12,000 एक जगह जब सुंदर साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो कितना बड़ा मेला हमें दिखता है कि कितना बड़ा मेला लगा है। तो ये तो एक ही हिंडोले में हम एक साथ जुड़ते हैं, तो ये शोभा कितनी निराली होगी। जब जामनगर में जो 12,000 पारायण हुए थे ना सुंदर साथ जी, तो 12,000 एक साथ सभी सुंदर साथ बैठ के पारायण हम एक साथ पढ़ते थे। तो ऐसा सुंदर 12,000 सखिया एक साथ बैठ सके, इतना कमर भर ऊंचा चबूतरा बनाया था, और बीच में सुंदर सिंहासन भी बनाया था, और चारों तरफ घेर के 12,000 सुंदर साथ बैठे थे। अब वहां कई सुंदर साथ ही चबूतरे की परिक्रमा करते थे, तो एक ही परिक्रमा करते थे तो थक जाते थे। तो हम ये परमधाम के हिंडोलों में 12,000 सखिया एक साथ इस हिंडोलों में जुड़ते हैं, तो हिंडोले भी कितने महाबिलंद होंगे, और इसकी जो कमान होगी, उसकी जो जंजीरें होगी, वो भी कितनी सुंदर होगी और कितनी मजबूत होगी। क्योंकि ये तो ठीक है सुंदर साजी, वहां तो सब चेतन है, लेकिन ये शोभा हमें यहाँ की कंपैरिजन से विचारते हैं ना, तब भी हमें मालूम होगा कि यहाँ की शोभा और वहां की शोभा, उसका जब हम फर्क समझेंगे ना, तब भी हमें वहां की शोभा का कुछ दिल में उतरेगा और हमें आनंद आएगा। लेकिन हम ऐसे विचारेंगे कि 12,000 सखी एक साथ बैठ जाती है, हम जुड़ा जुड़ते हैं, कुछ भी दर्द नहीं आएगा सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ की शोभा वहां की शोभा को हम कंपैरिजन करेंगे ना, तब भी हमें कुछ दर्द आएगा कि एक साथ हम 12,000 रुपए उस माणिक पहाड़ के जो महल बने हैं, उसमें जो मेहराबे बनी है, उसी मेहराबों से हम उस पहाड़ में झूला झूलते हैं। वो पहाड़ भी 12,000 मल्टीप्लाई 400 करके करते हैं ना, तो इतनी ऊंचाई तक के पहाड़ है सुंदर साजी। उसी ऊंचाई पे सुंदर साजी बताओ तो कितनी होगी। हम यहाँ पे 2 बूम के हिंडोले होते हैं ना, उसमें हम झुला लेते हैं ना, तो भी हमें डर लगता है। तो 48 लाख कोस की ऊंचाई इस माणिक पहाड़ की होती है सुंदर साजी। हमने मल्टीप्लाई किया ना कि 12,000, क्योंकि बोम एक बोम 400 कोस की है, तो 12,000 कोस की ऊंचाई है। तो 12,000 मल्टीप्लाई 400 करते हैं ना, तो 48 लाख कोस की ऊंचाई इस माणिक पहाड़ की है। अब किलोमीटर गिनेंगे ना, तो कितनी ऊंचाई होगी सुंदर सिंह जी, मल्टीप्लाई 3.2। तो अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी इस माणिक पहाड़ का खड़ा दृश्य। तो माणिक पहाड़ का खड़ा दृश्य क्या है सुंदर साथ जी, जो हमने अभी देखा
कि 12,000 बोम ऊंचा। तो ये हमारा जो माणिक पहाड़ है ना, उसकी ऊंचाई हम किलोमीटर में गिनते हैं ना, तो 1 करोड़ 53 लाख और 60,000 किलोमीटर की उसकी ऊंचाई है। इतनी ही उनकी चौड़ाई भी, चारों तरफ की गहराई भी इतनी है सुंदर साथ जी। गोलाई तो अलग वस्तु है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है ना, वो भी इतनी है, एक ही तरफ से। तो एक कितना विशाल जगह में ये माणिक पहाड़ है हमारा। हम हम सोचते हैं, हम विचारते हैं कि इतना छोटा हमें दिखाई दे रहा है, इतनी शोभा में नहरें है, बगीचे 12,000 इतनी शोभा में दिखाई दे रहे हैं। जब उसकी चौड़ाई के बारे में, जब हम यहाँ के और के हिसाब से जब गिन गिन कर जब हम वो निहारेंगे ना, तब भी वो शोभा हमारे दिल में बसती बसती जाएंगी और कभी ये दिल से नहीं निकलेगी सुंदर साथ जी। और ये तो मैंने कहा ना, तो महामती जी कहते कि बेशुमार लाए शुमार में, क्योंकि इससे बड़ा भी अंक में आपको कह देती तो आपके दिल में कुछ ठसता ही नहीं। तो इतना ज्यादा भी कह दिया है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन उन्होंने तो बेशुमार लाए शुमार में हमें कुछ ही बूंदे हमें कह दी है सुंदर साथ जी। तो माणिक पहाड़ इतनी शोभा नहीं है, इससे भी कई गुना ज्यादा है उसकी शोभा है सुंदर साथ जी। तो आइए माणिक पहाड़ की खड़े दृश्य की शोभा हम देखते हैं। तो 12,000 उसकी गोलाई है, 12,000 हाथ की, और 12,000 बोम उसकी ऊंचाई है, 48 लाख कोस की सुंदर साथ जी। अभी देखा ना कि 1 करोड़ 53 लाख और 60,000 ऐसा कुछ बोला ना, ऐसा किलोमीटर उसकी ऊंचाई है सुंदर साथ जी। अब उसकी जो अ, अंदर की शोभा हमने देखी, 12,000 हवेली की, 12,000 हाथ, और उस हवेलियों के अंदर बेशुमार 12,000 मंदिरों की हारो है। उसके अंदर बेशुमार मोहल्ला तो है, बेशुमार उसके अंदर कोठरिया है, बेशुमार बगीचे है, बेशुमार थंबों की शोभा है, और थंबों में बेशुमार हिंडोलों की शोभा है। और उसके हवेलियों के बाद उसमें 12,000 सुंदर बगीचे हैं। फिर एक बम ऊंचाई पर 12,000 ऊंचाई वाले माणिक महल है। उस माणिक महल के अंदर भी बहुत सारी शोभा है सुंदर सा जी। और उसके बाद भीतरी तरफ हम बगीचों की शोभा है, वो भूमवर नीचे 12,000 बगीचों की शोभा। और उसके बाद एक भौम ऊंचाई पे और बाद 12,000 हाथ में भौमवर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे के किनार पर 11,980 भौम ऊंचाई वाले थम, और उसमें मेहराबे, और उसमें महाबिलन हिंडोले, और इस हिंडोले के बीच में चबूतरे पे सुंदर बैठक आई हुई। फिर उसके चारों ओर बगीचे की शोभा है, और बीच में पानी का जो स्तून है, उस स्तून से बारीकाई वाले बहुत सारे फुवारे निकल रहे हैं। उस बगीचों में पानी पहुंचाता है 12,000 भूम तक सुंदर साथ जी। तो ये पानी का पाइप 12,021 बाई 20 बोम तक ये पानी जाता है, और 21 में चांदनी खुल जाता है। तो उसी चांदनी की शोभा देखते हैं। तो माणिक पहाड़ की चांदनी में 12,000 बगीचों की 12,000 लाइन है, और 12,000 कुंडों की 12,000 हार है सुंदर सा जी। और बीच में सुंदर एक बोम ऊंचा और 400 कोस का चौड़ा एक स्टेडियम की भांति ऊंचा चबूतरा है। और उस चबूतरे पर 3 दहलान के ऊपर एक दहलान, इसी तरह सुंदर दहलान की शोभा है सुंदर सा जी। और इस चबूतरे से हम भीतरी तरफ देखते हैं,
कि भूमभर गहरा सुंदर ताल है, उस ताल के बीच में बगीचों की शोभा है और बीच में सुंदर टापू महल है। सॉरी, ताल के बीच में सुंदर टापू महल है और टापू महल 20 बोम ऊंचा है। उस टापू महल के अंदर भी 12,000 महलों की शोभा, खंभों की शोभा, बगीचों की शोभा। फिर बीच में पानी का पाइप जो प्रथम बोम से आ रहा है, वो 21वीं चांदनी में जाके खुल जाता है और 21वीं चांदनी में चारों किनारे पर सुंदर बैठक है और बैठक की भीतरी तरफ सुंदर बगीचों की शोभा है और बगीचों के बीच में सुंदर कुंड है और इसी कुंड के अंदर हम सब सखियां जलना भी करते हैं और इसी कुंड का पानी है सुंदर सा जी। उस चांदनी के बगीचों में पहुंचाकर इस बगीचों से इस 20 भौम टापू महल के अंदर से पानी पहुंचाकर इस टापू महल की चांदनी में वो पानी वो भर जाता है और इस चबूतरे से उस ताल में जालीदार दरवाजों से पानी ताल में आता है और उस ताल का पानी वो दहलानों का जो चबूतरा है, इस चबूतरे में जालीदार दरवाजे लगे 12,000, उसी दरवाजों से बाहर की तरफ 12,000 कुंडों में एक बोम नीचे गिरता है। फिर बगीचों में पानी पहुंचाकर 12,000 की लाइन जो बगीचों की है, उसमें पानी नहरों के द्वारा पहुंचाकर फिर किनारे पर आए जो कुंड है गुर्जों के, गोल गुर्जों के, उसी कुंडों में पानी पहुंच जाता है और इसी गोल गुर्जों का जो पानी है वो चारों माने पहाड़ की चारों दिशा में जो और ताल की जो शोभा है, उसी ताल ऊपर जो 12,000 कोनों के जो महल है, उसी कोनों के महल पर सुंदर तालों की शोभा बन जाती है और उसी तालों में उस छज्जे निकलकर इस गुर्जों की तरफ छज्जे निकलते हैं और इस कुंडों का पानी बूंद पर नीचे नहरों में होकर उस चांदनी में आए तालों में गिरता है। फिर एक एक बोम करके उस नहरों में पानी जाता है। इसी तरह सुंदर साजी एक एक बोम करके उस नहरों का पानी है वो चारों तरफ आई महानद है, उसी महानद की किनार पर जो पाल आई है, उसी पाल से नीचे से उस नहरों का पानी इस महानद में समा जाता है और इस महानद में भी बीच बीच में सुंदर हिंडोले हैं और उस पाल पर भी सुंदर हिंडोले हैं। इस हिंडोले में भी, इस महानद में बीच में भी सुंदर 4 हिंडोले की ताली पड़ती है। तो इस हिंडोले में भी हम कभी कभी झूला झूलते हैं और इसी पाल से सुंदर साजी इस महानद में भी गहराई तक सीढ़ियां गई हुई सुंदर साजी और इसी दोनों पाल ऊपर, पाल के बीच में कमर भर ऊंची और एक पाल बन गई है और उसी पाल ऊपर 2-2 थंबों की हार है, उस थंबों में सुंदर हिंडोले लगे हैं। तो ऐसी ये पाल हमारे के बीच में जो नहर है वो 6,000 कोस की चौड़ी है और उसके दाएं बाएं जो पाल है वो 3-3 हजार कोस की चौड़ी है। इसी तरह इस सभी नहरों का पानी माने पहाड़ में जो भी पानी जो सभी तरह जो पानी घुमा ना, वो पानी इस महानद में आ जाता है और इसी महानद का पानी जो है उस दक्षिण की तरफ मिल जाता है। फिर जो बन की जो नहरों की जो नहरें हैं, उसी नहरों में ये पानी चला जाता है। फिर बन की नहरों में जो पानी जाता है वो कल हम देखेंगे सुंदर साज। तो इस माने पहाड़